बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी की तरफ से एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई है। सेकेंडरी स्कूल टीचर 17 स्केल की ये सीट है जी। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख अभी बाकी है। 22 जुलाई 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फीमेल अप्लाई करेंगी। 102 इसमें सीट्स हैं, 102 सीटें हैं जी। इसमें मास्टर डिग्री प्लस बीएड और 35 साल इसमें एज लिमिट है। अभी इसमें अप्लाई हो रहा है तो हमने इसका टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से सेशन अर्ली स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जितनी ये इंपॉर्टेंट सीट है, जितनी ये अहम सीट है, जितनी ये अट्रैक्टिव सीट है, ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 स्केल की सीट और फीमेल्स के लिए ये तो बेस्ट सीट होती है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर पूरी हम मगजमारी करें, पूरी जान लड़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। जितनी हिम्मत है सारी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इस जॉब के हवाले से हम इसकी टेस्ट प्रिपरेशन जो है ना पूरी एक जनाब एक सिस्टमेटिक वे में इसको हम बड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि और कोशिश करेंगे कि इसको हर तरह से इसको क्रैक करने की कोशिश करें। लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे जी। तो आपको पता है कि इसका मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर किया था। तो सिलेबस में जो आज हमने स्टार्ट किया 80 नंबर आपकी एजुकेशन के है, 80 मार्क्स हैं और आपके 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के हैं। तो ये 80 मार्क्स का हमने पोर्शन पहले स्टार्ट किया है। इसमें हमने स्टार्ट किया जी पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव जो है ना इसको हमने थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन किया था, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था, कल हमने किया था। ठीक है, कल का जो लेक्चर हमारा हुआ है उसका आज टेस्ट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि डेली जो हम लेक्चर देते हैं उससे अगले दिन उसका टेस्ट भी लेते हैं, और टेस्ट में हम सारे के सारे पास पेपर क्वेश्चन ही ऐड करते हैं ताकि हमारे साथ साथ पास पेपर्स भी हमारे क्लियर होते जाएं। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने ये स्टार्ट किया था जी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब कॉन्टिनेंट। जो बर्रे सगीर में जो एजुकेशन की हिस्ट्री थे ना वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये सलातीन जो थे मुसलमानों के हवाले से, जो मुसलमानों की हुकूमत चली है ना मुगलिया सल्तनत तक। ठीक है जी, तब तक हमने इसको पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है जी इसके हवाले से ब्रिटिश जो पीरियड है, जो ब्रिटिश पीरियड है जो बर्रे सगीर में सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश पीरियड है उसमें एजुकेशन के हवाले से कौन कौन से काम हुए थे, कौन कौन सी जनाब इसमें डेवलपमेंट्स हुई थी एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, किस तरह से इसको तबाह करने की कोशिश की थी, या कौन कौन सी चीज़ें इसमें उन्होंने पॉजिटिव ऐड की थी ब्रिटिश के हवाले से। ठीक है जी, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे हम ब्रिटिश को पढ़ेंगे तो ब्रिटिश के फौरी बाद फिर आपको पता पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे आएगा 1947 वाला, फिर हम पाकिस्तान के हवाले से इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, इसको हम एक तरतीब के साथ लेकर चलेंगे, एक स्टोरी की तरह इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपको ये चीज़ें आपके माइंड में आसानी से बैठ जाएंगी। तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था जी आपके पास जो है ना जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ हमने स्टार्ट किया था जी आपकी दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से हमने स्टार्ट किया था। तो उसको चलते चलते हम कहाँ पे लेके आए थे जी, हम उसको दरस निज़ामिया तक लेके आए थे। दरस निज़ामी तक हम जो है ना मुगल सल्तनत तक लेके आए थे। मुगलों के बाद फौरी आपको पता है आपके पास आ गया जी ब्रिटिश पीरियड आ जाता है। तो ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले हमने क्या करना जी, तो ब्रिटिश के वाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास जो ना गेस चार्ल्स ग्रांट जो है ना वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन द साउथ एशिया में जो ब्रिटिश एजुकेशन की पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी थी उसका फाउंडर कौन था जी, गेस चार्ल्स ग्रांट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इस बंदे का नाम आपने याद करना है। ये कौन था बंदा, ही वाज एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक मुलाजम था। ठीक है जी, समझ आ गई जी। ये आपने बात क्लियर कर ली। नंबर 1 आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये गेस चार्ज का ग्रांट दिया आपने नंबर 1 पे, आपने इसका नाम याद करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आपको वैसे ये पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये आज लेक्चर पूरा होगा ना तो एंड पे इंशाल्लाह ताला यही से 8-10 पॉइंट्स ही बचने जो आपने याद करने हैं। ये नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको पढ़ा होगा। ठीक है, आप जैसे आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो नंबर 1 आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा जी, गेस जो चार्ल्स ग्रांट है। ठीक है जी, गेस चार्ल्स ग्रांट जो है ना ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने याद करना है ब्रिटिश जो पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड को हम 7 पीरियड में डिवाइड करते हैं। 7 पीरियड में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आपका कौन सा है जी, 1813 से 1835। अब 1813 से क्या है, ये चार्ल्स एक्ट है। ठीक है, चार्टर एक्ट। ठीक है जी, जो इंडियन चार्टर एक्ट था ना 1813 में आया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपने चार्टर एक्ट की आपने इसकी डेट याद करनी है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है जी, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन चार्टर एक्ट जो था एजुकेशन के वाले से वो कब आया था, 1813 में। ठीक है, फिर लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट के बारे से पूछेगा, वो 1835 में आई थी। ठीक है जी, 1835 में लॉर्ड मेकाले। नंबर 2 पे चार्टर एक्ट आ गया। नंबर 3 पे लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट 1835 साथ लिखा हुआ। ठीक है, नंबर 3 पे लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट आएगी। ठीक है जी, नंबर 4 पे आपने याद करना है जी वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854 में। 1854 में आपके पास वुड डिस्पैच रिपोर्ट आ गई। ठीक है जी, चार नंबर पे ये आ गया। ठीक है,
अब ये सारी चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे कि लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट क्या थी, वुड डिस्पैच क्या था, चार्टर एक्ट 1813 वाला क्या था, वो सारे के सारे हम इंशाल्लाह इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इनके नाम याद करने हैं और इनकी डेट याद करनी है, ईयर याद करना है। जो ईयर जो है ना, इसका ईयर बार बार पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, ये आपने पांचवा पॉइंट ये याद कर लिया, ठीक है जी। इंडियन एजुकेशन कमीशन कौन सा था, पांचवा पॉइंट 82 में आया था, 1882 में, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1882 के बाद अच्छा जी, रेजोल्यूशन ऑफ 1904 की रेजोल्यूशन जो थी, ठीक है जी, वो आपने क्या पढ़ना है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास है जी 1919 से 1904 से 1919 तक, ठीक है जी। ये जी कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना, ठीक है जी। ये आपका 6 नंबर पे क्वेश्चन आ गया जी, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था, 1919 में आया था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी 1919 के बाद आपने क्या करना जी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1929, ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी जो कमीशन था 1929 में आया था। ये आपने 7वें नंबर पर ये पॉइंट याद कर लिया, ठीक है जी। 7 पॉइंट ये हो गए। मैक्सिमम देखिएगा पूरे लेक्चर में 12 से 14 पॉइंट सिर्फ आपके बनेंगे जो आपने याद करने, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है जी। ये आपने जो इसकी डेट याद कर ली, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो ना, जो आपके पास ये कमीशन 1929 वाला है। इसके बाद फिर जो ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947, ठीक है, पाकिस्तान 1947 में बन गया। तो यहाँ तक आपने क्या किया, सिर्फ आपने इनकी डेट्स याद करनी है और ये गेस चार्ल्स ग्रांट का नाम आपने याद कर लिया, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, उसके बाद आपके पास है जी, सबसे पहले हम जो 1813 का जो एक्ट है इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। 1813 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। वो क्या था जी, इन 1813 AD द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिवाइज द चार्टर एंड एडिड क्लास 43। ये क्लास 43 आपने याद कर लेना नंबर 8 पे। वो कहता है जी, बताएं जो चार्टर एक्ट था, इंडियन चार्टर एक्ट 1813 वाला, उसमें एजुकेशन के वाले से कौन सा क्लास था, कौन सा क्लास था, ठीक है जी। वो शिक कौन सी थी, 43 पॉइंट पे क्लास था जो एजुकेशन के रिलेटेड था, ठीक है जी। थ्रू अ रेजोल्यूशन अथोराइज ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड ₹1 लाख, 1 लाख रुपया जनाब क्या किया था, 1813 के जो इंडियन एक्ट था, चार्टर एक्ट था, उसमें जो क्लास 43 था उसके तहत जनाब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 1 लाख रुपया एजुकेशन के ऊपर एनुअली खर्च करने की इजाज़त दी गई थी। जो भी ब्रिटिश जो उनका फंड था ना, जो ब्रिटिश का, उस फंड में से उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए आप एनुअली एजुकेशन के ऊपर खर्च कर लें। तब 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, ठीक है जी। अब ये आपने 8वां पॉइंट ये याद कर लिया, ठीक है जी। ये आपने सॉरी 9वां पॉइंट, 9th नंबर पे आपने 1 लाख रुपया ये याद कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद अलाउ टू सेट अप स्कूल्स टू रेंज लेक्चर्स फॉर पर्पज in the class following 2 points with respect to education were eminent, namely उसमें क्या कहा था जी, रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल इन साउथ एशिया। इसमें उन्होंने जो क्लास था, 43 क्लास था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें कहा गया था कि 2 पॉइंट आपने करने हैं। एक तो आपने करना है जी डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर करने हैं जी, ठीक है जी। जो रिवाइवल करना है, रिवाइवल और डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आपने करना है। और आपने क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल इन साउथ एशिया, जो साउथ एशिया में एजुकेटेड पीपल है उनकी आपने एनकरेजमेंट करनी, उनकी हौसला अफजाई करनी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश कॉलोनीज। जो ब्रिटिश कॉलोनीज है ना, ब्रिटिश कॉलोनीज किसको कहते हैं, जिन इलाकों के ऊपर जो ना ब्रिटिश का कब्जा था ना, उनको वो अपनी कॉलोनीज कहते थे, उनको अपनी कॉलोनीज कहते थे, ठीक है जी। तो ब्रिटिश कॉलोनीज में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब ये 2 बातें तो बड़ी अच्छी लग रही थी कि जनाब जो ब्रिटिश का जो इंडियन चार्टर एक्ट 1813 है, उसमें वो कहते हैं जी हम पैसे खर्च करेंगे और मुसलमानों जो साउथ एशिया के जो लोग हैं, उसमें मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू जो भी सारे कुछ हैं साउथ एशिया में, इसमें हम क्या करेंगे जी, लिटरेचर को डेवलप करेंगे और एजुकेटेड लोगों को इनकरेज करेंगे और साइंटिफिक नॉलेज को जनाब हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये बड़ा अच्छे पैकेट में समझ लें कि जहर दे रहे थे, ठीक है। अब ये बातें तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब इन्होंने अमल क्या किया, अमल उन्होंने क्या किया, अमल उन्होंने ये किया है जी, नो एज रिगार्ड द फर्स्ट पॉइंट इट डील्ड एक्सक्लूसिवली विद ओरिएंटल लर्निंग एंड एंशिएंट साइंस व्हाइल द सेकंड एम्ड लर्निंग ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न साइंस बट द लेटर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वाज प्रैक्टिकल शो द पॉलिसी सजेस्टेड बाय चार्ल्स ग्रांट। अब असल में जो पॉलिसी थी, असल पॉलिसी चार्ल्स ग्रांट की थी। असल पॉलिसी जो थी एजुकेशन की, चार्ल्स ग्रांट की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर अमल हुआ था। ये जो 2 पॉइंट थे ना, इसके ऊपर अमल नहीं हुआ था, ये सिर्फ किताब की हद तक ही थे, जो ना इसको राइटिंग की हद तक ही थे। असल में जो उसके ऊपर अमल हुआ था, अमल किसके ऊपर हुआ था, असल में ये हुआ था, इट वाज मेन एम्स वाज टू स्प्रेड इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही स्प्रेड करना है,
एंड लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को ही करना है। प्रमोट वेस्टर्न नॉलेज एंड कल्चर, जो मगरबी कल्चर है, जो मगरबी जो नॉलेज है उसी को ही प्रमोट करना है। और साइंटिफिक नॉलेज या कुछ भी लिटरेचर वगैरह जो मशरक का है साउथ एशिया की अपनी रवायत, उन सबको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ करना है सिर्फ इंग्लिश को ही प्रमोट करना है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट द चार्टर एक्ट 1813 इज कंसीडर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू एजुकेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 10वां पॉइंट आपने याद कर लिया जी। आपके पास जो है ना, जो आपका साउथ एशिया में न्यू एजुकेशन सिस्टम का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 1813 का चार्टर एक्ट है, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या था, ठीक है जी। एज रिगार्ड द मनी ईयर मार्क द चार्टर 1813 इट वॉज टू लिटल, जो बहुत थोड़ी रकम थी वो कह रहे हैं। फर्दर इट वॉज नॉट स्पेंड प्रॉपरली फॉर 10 ईयर फॉर ड्यूरिंग द डेट पीरियड ऑफ कंपनी रिमेन द वार विद लोकल रूलर्स। क्या कहता है जी, कहता है एक तो 1 लाख रुपया रकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, और ऊपर से ये भी 1 लाख रुपया खर्च नहीं किया गया था एजुकेशन के ऊपर। क्या किया था कि ये जो कंपनी जो थी वो जनाब जो लोकल रूलर थे उनके साथ जंगों में शरीक थी, ठीक है जी, समझ आ गया जी। अब आपने क्या किया जी, असल में हुआ क्या जी, ये है जी आपके पास द मैथ एजुकेशन कमेटी वाज सेटअप बट इट वाज टू रिमेन इन एक्टिव रियरली फॉर 10 ईयर्स, ठीक है जी। 1823 में, ये आपने 11वां पॉइंट याद करना है, 1823 में मास एजुकेशन कमेटी का सेटअप की गई थी, मास एजुकेशन कमेटी। और ये मास एजुकेशन कमेटी जो है ना, इसने भी कुछ नहीं किया था, इसने भी कुछ भी नहीं किया था फिर, ठीक है जी। 1835 में जो ना, सम इंग्लिश मैन वर सिंसियर इनफ टू स्प्रेड नॉलेज इन साउथ एशिया विद रिगार्ड कंपनी चार्टर बट द कंपनी नेवर बोदर टू एनकरेज द इंस्टेड द कंपनी ऑर्डर्ड द गवर्नर ऑफ मद्रास। ये क्वेश्चन है असल में, यहाँ पे बात आती है कि कंपनी ने जनाब जो उनका एक्ट था, जो चार्टर था, उसके बरक्स किया क्या था, द गवर्नर ऑफ मद्रास टू फॉलो पॉलिसी ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल की पॉलिसी को फॉलो करना है। उसकी क्या पॉलिसी थी, दैट एजुकेशन शुड बी कन्फाइंड ओनली टू अपर क्लास साउथ एशियन so that their services might be used by company. In other words, the company's sole aim was to prepare people only to serve East India Company. असल में ये काम किया गया था कि वो कहते थे सिर्फ जो अपर क्लास है ना, जो कुछ चंद अशराफिया हैं, सिर्फ उन्हीं को ही एजुकेट किया जाए, बाकी सभी लोगों को गुलाम रखा जाए, और जिन लोगों को जनाब एजुकेशन दी जाए उन तमाम लोगों को क्या किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही नौकरी दी जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही वो मदद करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ही की वो खिदमत करें, उसी के ही वो वफादार रहें। तो ये असल में इन्होंने काम किया था, ठीक है जी। उसके बाद हियर इज अ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट एजुकेशन इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 1813 1835, 1813 से 1835 तक। 1835 के बाद फिर लॉर्ड मिकाले की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो लॉर्ड मिकाले की रिपोर्ट से पहले 1813 से 35 तक क्या कुछ हुआ जी। सबसे पहले क्या हुआ जी, द मिशनरीज इंस्टीट्यूट टू रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिशनरी जो स्कूल थे ना, मिशनरी स्कूल्स मीन के जो मिशन पे काम कर रहे थे, तो इंग्लिश को स्प्रेड करने का जो मिशन था, ठीक है जी, वो जनाब एक्टिव रहे थे। 1815 में बम्बई एजुकेशन सोसाइटी वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट। ये आपने 12 पॉइंट याद कर लेना। बम्बई एजुकेशन सोसाइटी कब बनी थी, 1815 में बनी थी, ठीक है जी। उसके बाद 1816 में कोलकाता विद्यालय एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता विद्यालय इंस्टीट्यूट था 1816 में बना था। ये 13वां पॉइंट आपने याद करना है। 1819 में क्या किया था जी, ये जो कोलकाता विद्यालय एजुकेशन था इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था, इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया था। हियर द इंडियन वार इम्पेटेड हायर एजुकेशन, द मीडियम वाज इंग्लिश, इट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया का पहला गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा था आपका, कोलकाता विद्या कॉलेज, कोलकाता विद्यालय कॉलेज भी इसको पढ़ते हैं, विद्यालय भी पढ़ते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं, जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है जी। कोलकाता विद्यालय कॉलेज गवर्नमेंट का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था साउथ एशिया में। जनाब 13वां पॉइंट हो गया। 14वां पॉइंट आपने क्या याद करना है, इन 1833 1833 में चार्टर एक्ट वाज इमेंडेड टू ग्रांट ऑफ एजुकेशन वाज एनहांस टू 10 लाख रुपीज। पहले कितना था, 1 लाख रुपया। 1813 में कितना मंजूर हुआ था, 1 लाख रुपया। अब 1833 में क्या होगा जी, 10 लाख रुपीज एनुअली उनको इजाजत मिल गई थी एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। ये आपने 14वां पॉइंट याद करना है। तो टोटल आपने कितने पॉइंट याद कर लिए, सिर्फ आपने 14 पॉइंट्स आज के लेक्चर में याद करने हैं। एक तो आपने क्या करना है जी, इसका नाम याद करना है, गेस चार्ल्स ग्रांट का, ठीक है। उसके बाद 1813 आपने चार्टर एक्ट आपने याद कर लिया। 1835 आपने लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट आ गई, ठीक है जी। 1882 में 1854 में आपके पास वुड डिस्पैच रिपोर्ट होगी। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने छठा पॉइंट याद किया जी, रेजोल्यूशन ऑफ, उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन 1919 में आ गया, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट आपने याद कर लीजिए, आपके पास इंडियन स्टेटरीज कमीशन 1929 में, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट आपने याद कर लिया जी, किस क्लास के तहत 1 लाख रुपया मिला था, क्लास 43 था, कितने पैसे मिले थे, 1 लाख रुपया एनुअली खर्च करना था। और 10वां पॉइंट आपने क्या याद कर लिया जी,
आपने याद कर लिया जी, आपके पास है जी, ये है जी आपके पास जो है ना, जो फाउंडेशन स्टोन था, जो साउथ एशिया की एजुकेशन का फाउंडेशन स्टोन आपके पास 1813 का ही चार्टर एक्ट है, ठीक है। 11 पॉइंट आपने याद कर लिया जी, मैथ एजुकेशन कमेटी 1823 में बनी थी, और 1833 में जाके जनाब चार्टर एक्ट को रिवाइज किया था, अमेंड किया गया था, और रकम 1 लाख से बढ़ाकर उसने कितनी कर दी गई थी, 10 लाख कर दी गई थी, ठीक है। और एक आपने पॉइंट इसमें याद कर लिया, जो साउथ एशिया का पहला गवर्नमेंट निकाला गया था, कोलकाता विद्यालय एजुकेशन, कोलकाता विद्यालय एजुकेशन इंस्टीट्यूट।